हालेलुया। जो चीज आपने अपनी लाइफ में संभाल के रखनी है वो परमेश्वर की हुजूरी है। अगर वो आपकी लाइफ में रही तो सब कुछ वापस आएगा। जो गया है वो भी आएगा, जो आने वाला है वो भी आएगा। आमीन। इसलिए दाऊद ने चंगियाई नहीं मांगी। क्या मांगा उसने? कहता परमेश्वर अपनी उद्धार की आत्मा को मुझसे कभी अलग ना कर। आमीन। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर मेरी हड्डियों को छू और उन्हें जो तूने तोड़ी है हड्डियां, भी पाप करने के बाद उसकी हड्डियों में बीमारियां आ गई थी। उसने कहा परमेश्वर हड्डियां जो तूने तोड़ी हैं वो पहले मगन ना कर, पहले मुझे माफ कर, पहले मेरे पाप माफ कर, पहले मुझे साफ कर, ताकि जो हड्डियां तूने फिर तोड़ दी हैं वो अपने आप मगन हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी लाइफ में जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंस जो रखता है वो परमेश्वर की हुजूरी है। हालेलुया। पढ़ के देखो बाइबल। ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया बदली है वो परमेश्वर की हुजूरी को पहचानने वाले और परमेश्वर की हुजूरी के साथ रहने वाले लोग थे। इसलिए डैनियल को जब मालूम हुआ था कि मेरी चुगली की गई है, कि राजे के लोगों ने बोला था राजा ऐसी आज्ञा निकाल कि तेरे अलावा अगर कोई और देवता की उपासना करे शेरों की मान में डाला जाए, तभी भी डैनियल ने राजे से प्रार्थना नहीं की, बल्कि यरूशलेम की खिड़कियां जो खुली रहती थी उनकी ओर मुंह करके दिन में 3 बार जैसे पहले प्रार्थना करता था वैसे अभी भी प्रार्थना करता रहा। जो परमेश्वर की हुजूरी से प्रेम करने वाले लोग हैं ना, बीमारियां उनकी प्रेयर को कम नहीं कर सकती, सिचुएशंस, बुरी परिस्थितियां भी उनकी प्रेयर को कम नहीं कर सकती। परमेश्वर की हुजूरी के साथ जो उनका प्यार है वो उसे कम नहीं कर सकती। आपकी परिस्थितियां परमेश्वर की हुजूरी से आपको दूर ना करने पाए। आपका आमीन छोटा है। हालेलुया। आज हर व्यक्ति प्लेजर लेना चाहते हैं पर प्रेशर नहीं सहना चाहता, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी को अपनी लाइफ में रखने के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है, आपको मूल्य अदा करना पड़ता है, आपको दूसरों से अलग जीना पड़ता है। फिर तुम नहीं कह सकते ओ भी तो करता ही है इदा, मैं क्यों नहीं कर सकती, ओ भी तो करती है इदा, मैं क्यों नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह जिस रात प्रार्थना करने ਲਈ गतसमनी बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, गतसमनी बाग ਦਾ यूनानी मतलब यानी जिस भाषा च बाइबल लिखी गई सी ਉਹਦਾ मतलब है ऑयल प्रेस, यानी तेल ਕੱਢਣ वाली मशीन। बाइबल ਦੱਸਦੀ परमेश्वर ਦਾ हाल ऐदा हो गया ਸੀਗਾ जिद्दां सरੋਂ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ तेल ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, क्रश कर दीदा, ਉਹਨੂੰ ਮਰੋੜ दीदा, तोड़ दीदा, ਉਹਨੂੰ पूरा चूर-पूर कर दीदा, फिर तेल निकलता है। बाइबल च लिखिया ਉਹ हाल इस करके ਉਦੋਂ यीशु मसीह ਦਾ हो गया सी ਜਦੋਂ गतसमनी बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। गतसमनी बाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ, क्योंकि गतसमनी ਦਾ मतलब है ऑयल प्रेस, यानी तेल ਕੱਢਣ वाली मशीन। यानी परमेश्वर ने ਜਿਹੜਾ प्रेशर ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ परमेश्वर प्लेजर ले रहे हैं आसमान दे विच, पिता दे सज्जे हाथ बैठ के आनंद ले रहे हो। हालेलुया। आज लेकिन कोई प्रेशर चलने लिए तैयार नहीं है, लेकिन कोई प्लेजर ताड़ी लाइफ च एंटर नहीं कर सकता जब तक तुसी प्रेशर दे नीचे होके ना गुजरो। ਹੁਣ हर बंदे ਨੂੰ प्लेजर ਤਾਂ बड़ा प्यारा है, ਉਹਨੂੰ आशीष ਤਾਂ प्यारी है, ਵੱਡੀ सेवकाई ਤਾਂ प्यारी है, पर वो प्रेशर लेना नहीं चाहता ਜਿਹੜਾ लेना जरूरी है। हालेलुया। और गतसमनी का मतलब ऑयल प्रेस, यानी यीशु मसीह एक ऐसी स्ट्रेस चो, इन्नी स्ट्रेस सी, इन्ना ज्यादा चिंता सी यीशु मसीह, इन्ने व्याकुल सी, बाइबल कहती है कि पसीना भी लहू बन के आ रहा सी यीशु मसीह।
इन्ना स्ट्रेस हो चुका सी परमेश्वर ने, इन्ना ज्यादा उन्होंने व्याकुल सी बाइबल से लिखा परमेश्वर कि अगले दिन क्रूज से चढ़ना, बाइबल से लिखा उन्होंने पसीना लहू दियां बूंदा बन के गिर रहा। अगले दिन मर के तीजे दिन जी उठ के 40 दिन फिर प्रचार करके आज जो पिता दे सज्जे हाथ है तो देख रहे हैं। आज तुसी और मैं प्रोडक्ट हाँ उसे ऑयल प्रेस मशीन दा, उसे गसमनी दा जिहड़ी यीशु मसीह ने उस दिन सही। तुहाडी लाइफ दा सब तो तगड़ा प्रेशर, सब तो वड्डी टेस्टिमनी नूं पैदा करन जा रहा है। बहुत जल्दी तुसी एक वड्डी गवाही दे नाल वापस आन जा रहे हो परमेश्वर दे नाम दे विच। जिन्ना तगड़ा प्रेशर होएगा उन्ना वधिया तेल होएगा यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। आमीन। छोटा है चर्च, आमीन। छोटा है। हालेलुया। लिखा गसमनी बाग दे विच गया और प्रेशर नू चलिया और एक प्लेजर ओदी लाइफ दे विच परमेश्वर ने दिता। बाइबल दे विच लिखिया अगर तुसी मसीह दे नाल दुखां दे विच सहभागी हो ते जदों ओ जी उठिया ते ओदे सुखां ते ओदी महिमा दे विच भी तुसी सहभागी होवोगे। जे तुसी परमेश्वर दे कलेश दे विच सहभागी हो तुसी ओदी शांति दे विच भी सहभागी होंगे। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह दुखा जो निकल के बाद च पिता दे सज्जे हाथ बैठे, तुसी भी दुखा जो निकल के अपनी गवाही दे नाल पुलपट दे खड़े होंगे। तुहाडी गवाही सिर्फ तुहाडे लिए नहीं होएगी बल्कि लोकां नूं भी बदलण लई होएगी, लोकां दे उद्धार दा कारण भी बनेगी। मेरा परमेश्वर तुहाडी गवाही नूं इन्ना स्ट्रॉन्ग करे कि जदों तुहाडी गवाही नूं लोग देखण, लोग बचाए जाण और लोग बचाए जाण जद तुहाडी गवाही नूं सुनन परमेश्वर दे नाम दे विच। हालेलुया। लिखा बाइबल च गसमनी बाग दे विच यीशु मसीह गए। ऑयल प्रेस, गसमनी दा मतलब तेल कढ़ने वाली मशीन, एक प्रेशर दे विचों निकले। हालेलुया। लेकिन ताई निकल सकते हैं प्रेशर चों जे परमेश्वर ना प्यार करते हैं ते या आने वाला टाइम देख सकते हैं। साडियां स्पिरिचुअल आईज जड़ियां ओपन है, अंदर वालियां अखां जे आने वाला टाइम देख सकती हैं तां असीं वो प्रेशर चल सकते हैं। जे सानूं आने वाला टाइम पता है, जिन्ने लोग चर्च अटेंड करते हैं, वचन नूं सुनन लई आंदे हैं, संगति दे विच बने रहंदे हैं, मोस्टली चाहे वो डावाडोल भी होण किसी टाइम दे उत्ते फिर भी पार कर जाणगे प्रेशर नूं, क्योंकि संगति बनी हुई। बाइबल लिखा है परमेश्वर नाल संगति करदा परमेश्वर नाल एक आत्मा हो जाता। दाऊद दे बड़े भरा नहीं देख पाए, आने वाला टाइम नहीं देख पाए। अगर देखा होंदा ओदे सब तो बड़े ब्रदर ने आने वाला टाइम वो क्लियर तो नहीं दिखाता परमेश्वर। सारा कुछ परमेश्वर पहले रात तुहाडे ते जाहिर नहीं करता या पहले साल जाहिर नहीं करता। जो तो अपनी महिमा लई बुलांदा है, अपने च बुलांदा है, हो सकता वो पहले साल सब कुछ ना दसे, दूसरे साल सब कुछ ना दसे, पर कुछ सानू पता होंदा है कि नहीं परमेश्वर की प्लानिंग है मेरी जिंदगी च। और बाय फेथ विश्वास दे नाल उस योजना नू जिहड़ी परमेश्वर दी है असी लेना और पूरा करना हुंदा। अगर दाऊद दे वड्डे भरा उस योजना नू देख पाए होंदे ते कदे भी पाप ना करदे। जे पाप ना कर दे ते परमेश्वर दा दास शैमुअल जो मसा करन दे लई आया ते परमेश्वर ना कहंदा कि नहीं ये नकम्मे ने, अयोग्य ने, मैं इन्हां नूं परखिया ते नकम्मा पाया। हालेलुया। दाऊद दी लाइफ दे विच प्रेशर सीगा। जिन्ना प्रेशर तेरी लाइफ च होएगा अनॉइंटिंग उन्नी प्योर होएगी, उन्नी जबरदस्त होएगी, यूनिक होएगी और अलग होएगी। आमीन। छोटा है, आमीन। छोटा है चर्च। हालेलुया। जो परमेश्वर प्रेशर पाए भजो ना उदो खड़े रहो, क्योंकि बिना फुल्लां नूं मसलियां उन्हां चों इतर नहीं कढ़िया जा सकता। हालेलुया।
इसलिए दाऊद जो शाऊल के डर तो भजदा सीगा और प्रेशर उसकी लाइफ से रहिंदा सीगा, हर वेले जिंदगी का डर कि मैनू शाऊल मार ना दे, चाहे वह परमेश्वर का अभिषेक जन सीगा फिर भी भजदा सीगा हर वेले शाऊल के डर तो। एक प्रेशर उसकी लाइफ दे विच हमेशा जागदे सोंदे उठदे उन्हें एक ही प्रेशर सीगा, हुण शाऊल आऊगा तो मैनू मारूगा। उस प्रेशर के बावजूद भी जब शाऊल एक जगह दे विच आके दाऊद के हाथों में चला गया, फिर भी दाऊद ने उन्हें मारिया नहीं। प्रेशर के नीचे आके टुटो ना, प्रेशर के नीचे आके परमेश्वर के वचन च बने रहो, क्योंकि परमेश्वर नूं उस मसे की लोड़ सी दाऊद की जिंदगी दे विच, जिस मसे च आन तो बाद परमेश्वर उन्होंने यहूदा की पदवी दे सके, यहूदा के राजा दी, और यहूदा के राजा की पदवी आने तो बाद परमेश्वर नूं उस मसे का इंतजार सी जिहड़ा दाऊद लैके इजराइल के राजा की कुर्सी के उत्ते आ सके। गलातियां 4 दे विच लिखिया, जब तक वारिस बच्चा है, चाहे वह सारिया चीज़ों का मालिक है, स्वामी है, पर अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी का वारिस होने के बावजूद भी, क्योंकि वह बचपन दे विच है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और बाइबल च लिखा, परमेश्वर ने प्रेशर नूं इस्तेमाल किया दाऊद की जिंदगी दे विच, उन्होंने उस मसे दे विच ओदी एंट्री कराने वास्ते। जिस तरह कोच इस्तेमाल करता है सख्ती नूं अपने अपने स्टूडेंट्स दे उत्ते, ताकि उन्होंने मसल बाहर आन, स्टैमिना वधे, सख्ती इस्तेमाल की जाती कोच के द्वारा, ताकि रिजल्ट ओदी जिंदगी दे विच आ सके। हालेलुया। और उसी तरह परमेश्वर नूं उस मसे की लोड़ सी कि दाऊद, मैं तेरी जिंदगी च काम ते करना चाहना, पर एक बच्चे नूं मैं राजे की कुर्सी ते नहीं बिठा सकता। तेनू तेनू बचपन तो बाहर आके अपने आप नूं मैच्योरिटी दे विच लिया के तेनू उस मसे की लोड़ है जिहड़ा मसा मैनू चाहिए। लोकी कहंदे नहीं नहीं नहीं, प्लेजर चाहिए पर प्रेशर नहीं चाहिए, मसा चाहिए पर किसी चीज तो मैं निकलना नहीं चाहता, दुख चो मैं निकलना नहीं चाहता, अलग अलग सवालों चो मैं निकलना नहीं चाहता, लोग की कहणगे। बाइबल दे विच लिखिया, दाऊद दी लाइफ दे विच ओ मसा आया जदों प्रेशर दे विच होके निकलिया। लिखा, तुहाडा एक पल दा कलेश अनंत महिमा नूं पैदा करदा है। अपने दुख वाल देखो और परमेश्वर दे वाल देखो। लिखा, उन्होंने इन्ने दुख मिले कि उसकी सुंदरता आदमियों वर्गी नहीं सी रह गई, पर अज उसके चेहरे वाल असी देख नहीं सकते। वो इन्हां जलाल दे नाल भरिया होया, पिता दे सज्जे हाथ बैठे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, कुछ उन्होंने साबित करने की लोड़ नहीं। अज भी जीउंदा और काम करता साडे विचकार मौजूद है, उसदे चिन्ह ते चमत्कार दसदे हैं। हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोलो, बोलो प्रेशर बनिया रहे, क्योंकि प्रेशर गवाही नूं लेके आंदा है। आमीन। नकली हीरा प्रेशर दे नीचे रखो ना टुट जांदा हो। असली हीरे की पहचान ही है प्रेशर के नीचे कभी टुटता नहीं है। देखो की बनना चाहते हो तुसी, कितना दी लाइफ लेना चाहते हो, कितना दी टेस्टमनी लेना चाहते हो परमेश्वर दे विच। शरीर का रास्ता अपनाना चाहते हो, अखां का रास्ता अपनाना चाहते हो, डर दे विच हो के जाना चाहते हो, डर दे मारे रास्ता बदलना चाहते हो, या परमेश्वर की आत्मा ना चलना चाहते हो, या दलेरी दे नाल चलना चाहते हो। आने वाला कल निर्धारित होएगा आज दे डिसीजन दे उते। जो आज फैसला करोगे वो कल बनाएगा तुहाडा।
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜੈਂਟਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਗੁੱਡ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੱਲਣ, ਹੱਥ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਜਿਹਦਾ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਵੱਡੀ ਹੈ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उस प्रेशर जो निकलने लिए तैयार रहो। आमीन। क्योंकि जो प्लेजर आएगा, एक जगह पौलुस प्रचार कर रहा है और उन्होंने कुट्टियां बाइबल से लिखी। एक जगह फिर वो प्रचार कर रहा है, फिर लोग उन्होंने मारन ली भजे लिखा। अगले नगर दौड़िया। अगला नगर लुस्त्रा लिखा। उथे एक अदरंगी बैठा सी। जो पौलुस पिछले शहर चो भजदा उस शहर च गया, उन्होंने कहता उठ, तू चंगा हो चुका है। लिखा और रोगी खड़ा होया। कारण यह निकलिया कि पौलुस दा विरोध होया सी। पौलुस ने प्रेशर दे नाल टुटन दी बजाए परमेश्वर दे काम नू करना उचित समझिया। अगले देश, अगले शहर चला गया, ओदा काम करन लई, भजन लई नहीं। और उथे मिरेकल तैयार सी, एक चमत्कार तैयार सी। परमेश्वर दा हाथ ओदी जिंदगी दे उच्चे, ओदी सेवकाई दे विच काम करन दे लई तैयार सी। और लोकां नू साबित करन दे लई तैयार सी कि मैं तेरे नाल हां, मैं जीवित परमेश्वर हां। और बाइबल च लिखिया उस प्रेशर ने ऑयल नू पैदा किया। और ओ ऑयल ओदा अगले देश, अगले शहर च काम आया। और एक रोगी जड़ा साला तो मंजे दे प्यासी, उथों उठा दिता गया परमेश्वर दे नाम दे विच। आपां क्यों दुखी रहिए, क्यों निराश रहिए? जब असी जानते हैं कि हर एक प्रेशर, हर एक ऑयल प्रेस वाली मशीन जिसे परमेश्वर पाएगा, वो तेल नू पैदा करेगा। तेल प्रोस्पेरिटी दी निशानी है, मसे दी निशानी है, गवाही दी निशानी, ऊंचाई दी निशानी। वो तेल तुहाडे सिरां दे उत्ते आए, अज तुहाडे परिवार दे सिरां दे उत्ते आए। आमीन। जिन्ना लंबा रोचा ब्लेसिंग होनी वड्डी है चर्च। हालेलुया। तैयार रहो उस ऑयल नू लैण दे लई। तैयार रहो उस ऑयल नू अपने सिर ते टपकदा होया देखण दे लई। अगर तुसी परमेश्वर दी प्रेजेंस नाल वफादार हो, प्रेशर दे विच जीण लई तैयार हो, फिर एक लाइफ तुसी जीण लई तैयार हो ਜਿਹੜੀ दाऊद दे कोल सी, ਜਿਹੜੀ पौलुस दे कोल सी, पतरस दे कोल सी। आमीन। जिन्ना ऊंचा चर्च ब्लेसिंग होनी वड्डी। अगर तुसी इस जगह दे उत्ते मौजूद हो, मैं जानता, मेरा बिलीव है और मैं तुहानू प्रोफेसी करके दस सकदा, तुसी ऑयल रिसीव करन दे लई आए हो। मैं तुहानू दस सकदा इस गल दे लई, जेड़ा जिस जगह तुसी आए हो, ऑयल रिसीव करन तो बाद तुसी उसे कुर्सी ते जा रहे हो जेड़ी कुर्सी तुहाडे लई मसा कीती गई, जेड़ा काम तुहाडे लई रखिया गया परमेश्वर दे नाम दे विच। क्योंकि जेड़ी चीज तुहानू चाहिदी है, वो टैलेंट नहीं है, वो ताकत नहीं है, ओ एक दूजे नाल वो वड्डे बंदे नाल मेरी गलबात हो जाए, मैनू कॉन्टैक्ट्स मिल जान, ओ नहीं। जेड़ी चीज तुहानू चाहिदी है वो परमेश्वर दा मसा है, परमेश्वर दी अनॉइंटिंग है। वो तुसी लैन लई आए हो और वो अवेलेबल भी है। जेड़ी कुर्सी तुहाडे लई रखी गई है, जिस तरह दाऊद लई कुर्सी रखी गई सी, और जानता सीगा आ कुर्सी मेरी है, राजे दी। पर परमेश्वर कहंदा नहीं, इस कुर्सी ते बैठन लई तैनू एक सर्टन लेवल दे मसे दी लोड़ है। उस मसे च लेके जान दे लई मैं तेनू अलग अलग चीज़ों चो कड्डांगा, तेनू प्रेशर चो कड्डांगा, तेनू परखांगा भी, तेनू देखांगा भी। क्योंकि एक संसारिक बंदा तन देन लगे, पैसा देन लगे, परखदा है बंदे नू कि मैं अपने मामे नू 4 लाख रुपए देन लगा, कि मेरा मामा पैसे मारता नहीं जाऊगा। मैं पहले 40,000 दे के देखा, पहले 4,000 दे के देखा। परमेश्वर भी देखता है कि मैनू इतना बड़ा मसा देन लगा कि बहक तो नहीं जाएगा।
ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੋ। ਉਹ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇਰਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਚਰਚ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਅੱਜ ਐਸਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ, ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਚਰਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए परमेश्वर ने क्या तेरे टैलेंट दे करके तेरा अब तेरा बंधन, तेरा जुआ टूट जाएगा? नो, कहता तेरा अभिषेक दे करके तेरा हर जुआ तोड़ता जाएगा। अपनी जिंदगी का हर जुआ चेक करो, हर बंधन चेक करो। कुछ लोग वादे हैं नाले नीचे आ जाते हैं। फैमिली पैटर्न बन चुका, फैमिली की हिस्ट्री बन चुकी है। बाप गरीब, दादा गरीब, बेटा गरीब, पढ़ लिख के भी गरीब, रिश्तेदार अमीर। उन्हें लगता है शायद इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक नहीं, ये इत्तेफाक नहीं। अगर परमेश्वर के घर दे विच पहुंच चुके हो, हुण तुहानूं मसे दी लोड़ है। तुसीं शुरुआत करोगे अपनी फैमिली च शराब नूं तोड़न दी। तुसीं शुरुआत करोगे अपनी फैमिली दे विच अच्छी मैरिज दी। तुसीं शुरुआत करन वाले हो अपनी फैमिली दे विच अच्छी आत्मिक जिंदगी दी, यीशु मसीह दे नाम दे विच। परमेश्वर कहता वो कुर्सी तेरे लिए तैयार है, पर की तुको मसा हैगा कि तू काबिल है ओदे। बाइबल च लिखा बच्चा वारिस जब तक बालक है, ओदे च ते नौकर च कोई अंतर नहीं। ओनू ते नौकर नू इक्को निगाह नाल वेखिया जांदा। नौकर की करदा कर, खांदा पींदा। मालिक की कहंदा ओनू? रोटी देवांगा, होर की दूंगा? कपड़ा दूंगा, कमरा दूंगा। हाँ कि ना? छोटे बच्चे नू की मिलता? कमरा, रोटी, कपड़ा। कहता तेरे च ते नौकर च कोई फर्क नहीं। पर कहता जे घर दा वारिस बनना है, बी मैच्योर। और मैच्योरिटी की निशानी है, वड्डे पद की निशानी है और बहकदा निगाह। जो कला भी मोबाइल ते होवे, ਉਹਦੇ मोबाइल च कभी भी ब्लू फिल्म नहीं निकलती। यही है निशानी मैच्योरिटी दी। पौलुस कहता ਉਹ लोग मैच्योर है। याकूब कहता ਉਹ लोग मैच्योर ने जिन्होंने अपनी देह ਨੂੰ लगाम लाई हुई। पर ਜਿਹੜਾ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ चूक ਜਾਂਦਾ है वो बालक है हले। ते बालक च ते नौकर च, अपने पड़ोसी ਨੂੰ बोलो बालक च, वारिस चाहे बालक हो, बोलो बालक च नौकर च कोई फर्क नहीं। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे क्रिश्चियन ऐदा दे ने जिहड़े हले भी आत्मा दे विच बालक ने, हैगे वो परमेश्वर दी संतान ने, हैगे वो वड्डी चर्च दे मैंबर भी ने, अनॉइंटेड जगह ते जांदे भी ने, पर हले भी बालक ने। क्यों? वचन ते चले नहीं हले तक। आपा अपनी बॉडी नूं लगाम नहीं लाई हले तक। लिखड़ा लगाम लाऊगा अपने पूरे शरीर ते ओही सिद्ध मनुष्य। फिर वो कुर्सी जी परमेश्वर ने तुहाडे लई रखी है, कोई शैतान उन्होंने रोक नहीं सकता। जी परमेश्वर दी ब्लैसिंग है, उन्होंने शैतान कद नहीं रोकता। उन्होंने तुहाडा शरीर रोकता है हमेशा। तेरा शरीर रोकता है। तेरा शरीर सब तो बड़ा दुश्मन है तुहाडा। जिन्हें शरीर ते लगाम लाई, बाइबल दे विच लिखा जिन्हें शरीर ते लगाम लगाई, उहदा 90% काम खत्म है। हालेलुया। कहता बालक ते नौकर च कोई फर्क नहीं। जब तक वो वारिस बालक है, ओदे ते नौकर च कोई फर्क नहीं। चाहे सी बॉर्न क्रिश्चियन, नाम जॉन पीटर कुछ भी है, बिशप रेवरेंड कुछ भी ला लो अपने नाम देके, पर गल ये है पाप जित्या कि नहीं जित्या, प्रेशर चलिया कि नहीं चलिया, अपने आप साबित किया मैं मसीह हाँ, मैं एक अच्छा बिलीवर, अच्छा पास्टर, अच्छा प्रेरित हाँ, तब तक कुछ भी नहीं। हालेलुया। देखने च इको जे लगते हैं, एक नग रख दो तो एक हीरा रख दो,
इक्को जे लगते दोनों देखण च, नग भी बहुत सुंदर है, हीरा भी बहुत सुंदर है, पर पहचान उदों हुंदी जो प्रैशर के नीचे रखा जाए उन्होंने। एक विश्वासी भी हालेलुया बोल सकता है, घट विश्वास वाला भी, एक अविश्वासी भी बोल सकता है, पर जो प्रैशर आंदा फिर पता लगता कि नहीं ये सच्चा विश्वासी है, कच्चा विश्वासी है। हालेलुया। तैयार रहो वड्डे काम करन लई, अगर प्रैशर चल सकते हो तां, अगर परीक्षावां दे विच स्थिर रह सकते हो तां, अगर कुछ भी करके परमेश्वर की हुजूरी नूं जान नहीं दोगे, अपनी जिंदगी जो बना के रखोगे, तो तैयार रहो वड्डे काम करन दे लई। परमेश्वर ने उन्हें ये नहीं कहा कि तू चुनिया होया, पास्टर चुनिया ते बाकी सारे फ्री आए ने उदा ही, कहता तुसीं सब चुने हुए हो, तुसीं सब परमेश्वर की निज प्रजा हो, ओदे चुने हुए लोग हो, निज प्रजा हो, याजका दा समाज हो, और परमेश्वर ने तुहानूं इसलिए बुलाया कि तुसीं ओदे भले काम कर सको। हर एक बंदे दी लाइफ दे विच, चाहे वो छोटी तो छोटी फैमिली दे विचों क्यों नहीं, छोटे परिवार तो क्यों नहीं, छोटी तो छोटी जाति तो क्यों नहीं, वही योजना है वड्डी जिहड़ी दाऊद दी जिंदगी सी, पौलुस जिंदगी सी, वड्डे तो वड्डे बंदे दी जिंदगी सी, लेकिन उन्होंने समझण दे लई आत्मिक अखां दी लोड़ है। आमीन। परमेश्वर से बने रहने की लोड़ है। अपनी परिस्थितियों को मौका ना दियो तुहानूं वो धोखा देन। फर्क है फैक्ट दे विच और सच्चाई दे विच, तथ्य दे विच और सच्चाई च। तुहाडा सिर दर्द करता है, डॉक्टर को गए, माइग्रेन निकलिया, एक ही है, ये तथ्य है, ये फैक्ट है, पर सच्चाई की है ओदे कोड़े खान दे नाल असी चंगे। आवाज नहीं आई मैनू, हाले भी आवाज नहीं आई। ओदे कोड़े खान दे नाल असी चंगे, एक ही है, ये सच्चाई है। पर फैक्ट की है, तथ्य की है, जड़ा सामने आ रहा कि तेनू की है माइग्रेन, कितने विश्वास करोगे? जो तथ्य हैं, जो फैक्ट है, या जो सच्चाई है? तो ये दोनों चीज़ों पे विश्वास कर सकते हो। तुसी फैक्ट में जा सकते हो, तथ्य जड़े सामने ने उन्होंने विश्वास कर सकते हो और अपनी लाइफ नूं उन्होंने मुताबिक चला सकते हो। पर या तुसी जो बाइबल कहती उत्ते विश्वास कर सकते हो। इसलिए बहुत सारे लोग जो आईज ना चलते, अखा ना चलते, दिमाग ना चलते, सोच समझ बुद्धि ना चलते, फेल हो जाते हो। शैतान कहता हवा वो देख फल कितना वधिया है, लेकिन जो हवा ने देखा फल, उन्होंने फल वधिया लगा। क्यों वधिया लगा पता? वो फल देखने च वाकई वधिया सी, फल देखने च वाकई वधिया सी, मन भाऊ सी, खान योग सी। जदों उन्हें फल दे वल देखा, पर सच्चाई की सी कि वो फल उहदे खाण वाला नहीं सीगा। इसे करके लोग मसीह दे विच कई चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो तथ्य फैक्ट ते विश्वास करते हैं। वो कहते लै झूठ है, देख लै तू, जे झूठ है तो डॉक्टर ने क्यों किया? मैं कदों कहना तथ्य सही नहीं है। तथ्य सही हो सकता है पर सच्चाई कुछ और हो सकती है, फैक्ट कुछ और हो सकता है पर ट्रुथ कुछ और हो सकता है। इसलिए क्या है, विश्वास वाला जीवन है। जे समझ बुद्धि ना चलोगे कभी नहीं चल पाओगे परमेश्वर। ये फैक्ट है कि तुसी गरीब हो, कुछ नहीं है तुहाडे कोल, पर बाइबल कहती है ये सच्चाई है कि मसीह दे विच तुसी की हो, अमीर हो। सुनो, इसलिए लोग मसीह लोगों को पागल कहते, पता क्यों? क्योंकि बीमार भी की कह रहा, ओदे कोड़े खान दे नाल मैं चंगा।
ਹੁਣ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੱਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੱਚਾ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਕੰਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, मैं बाइबल ते चलूंगा, तत्थां ते नहीं चलूंगा, फैक्ट्स ते नहीं चलांगा। और मैं डेली अपने आप नूं कह रहा नहीं, ओदे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो चुका, ओदे कोड़े खान नाल मैं चंगी हो चुके हैं। नहीं, अगले दिन फिर मैं रिपोर्ट करान जा रहा, फिर रिपोर्ट कहती नहीं तेनू ओही बीमारी है, सेम वध गई है हल्की जी। फिर शैतान देखदा मैं की बोलदा, परमेश्वर देखदा मैं की बोलदा। फिर मैं फैसला करदा नहीं, जो मर्जी हो जाए, ये वध जाए, ये वध जाए, मैनू मार दे, पर मैं इस सच्चाई तो मुकरांगा नहीं कि ओदे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो चुका। और फिर मैं चलदा नहीं, ओदे कोड़े खान नाल मैं चंगा हो चुका। परमेश्वर भी देखता है, हाँ इन्हें सच्चाई ते विश्वास किया। और एक दिन मैं डॉक्टर को जाके देखदा, की देखदा, और रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी 100%। मैं तेनू अपनी टेस्टिमनी दे रहा, हालेलुया, अपनी गवाही दे रहा मैं, अपनी टेस्टिमनी। एक बहुत बड़ी हीलिंग मिनिस्ट्री अफ्रीका दे विच जो पास्टर नूं परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया, ओदी अपनी बेटी नूं लकवा हो गया। लोग कहंदे ले अपनी कुड़ी नूं लकवा हो गया, ये की करूंगा? कहंदा उस टाइम मैं की करा? जो हर एक चंगा विश्वासी करदा, या ते तत्थ ते विश्वास कर लो या सच्चाई ते विश्वास कर लो। कहना मैं तत्थ छड़ के सच्चाई ते विश्वास किया। अज ओदी बेटी जीवित है, 20-21 साल दी है, भजदी नहीं है, उड़दी है। रोज प्रेयर करना, रोज ओदे हत्थां दे पैरां ते रख के प्रेयर करनी, तू चंगी हो चुकी, तू चंगी हो चुकी। उंगल भी ना हिले तावी मैनू विश्वास है तू चंगी हो चुकी। इसलिए यीशु मसीह ने क्या सी, विश्वास ना लोग मैनू खुश करनगे। विश्वास तो बिना मैनू प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास परमेश्वर नू खुश किया नहीं जा सकता, बाइबल में लिखा। इसलिए बाइबल में लिखा हर एक प्रतिज्ञा, हर एक वायदा जिहड़ा बाइबल के अंदर है, तुसी उहनूं पूरा होने दे तभी देखोगे जब तुसी विश्वास नाल चलोगे। तनु तत्थां नूं नकारना पैंदा कई बार। वो तत्थ झूठे नहीं है, पर वो तत्थ ने, सच्चाई नहीं। जो डॉक्टर कह रहा है वो सही कह रहा है, पर असी वो तो उपरली सच्चाई च जीने हैं। तुसी ओदे तो उपरली सच्चाई च जींदे हो। अगर तुसी गरीब हो और गरीबां दे वांगू चलदे हो, गरीबां वांगू ही बोलदे हो, तुसी कदी अमीर नहीं हो सकदे। तुहानू विश्वास करना पेगा, नहीं यीशु मसीह मैं अमीर हाँ, इन्ना अमीर हाँ कि क्रूसेड करवा सकदा। आमीन। छोटा है, हालेलुया। हुण तुसी देखो तत्थ ते विश्वास करना कि सच्चाई ते विश्वास करना। तुहानू पता बहुत सारे लोग जड़े हैं दुष्ट आत्मावां तो आजाद क्यों नहीं होंदे? आप हर संडे हर थर्सडे दुष्ट आत्मावां दी गवाहियां सुनते हैं कि नहीं? कोई संडे थर्सडे नहीं होएगा जिस असीं दुष्ट आत्मावां दी आजादी, वो भी कोई 2 महीने तो नहीं, 32 साल तो दुष्ट आत्मा, 20 साल तो दुष्ट आत्मा, 10 साल तो पति करो बाहर सी दुष्ट आत्मा निकली वापस। किन्ने मिरेकल देखते हैं इविल स्पिरिट जान दे। पर कई लोग तुहानू पता फ्री क्यों नहीं होंदे? अपने शब्दां दे करके, क्योंकि वो तत्थां ते विश्वास करते। तत्थ की है? वो हले भी सिर पा रहा है मेरा,
हर मंगलवार ना मेरा सिर भारा हो जाता। ओदे दिमाग च शैतान ने की पाया, हर वीरवार तेरा सिर की होना। हुण जिद्दां ही वीरवार आया वो तत्थां ते विश्वास करदी है। तत्थ की है कि ओदा सिर सच्ची भारा हुंदा ते ओ सच्चाई, केड़ी सच्चाई ते विश्वास करदी? जो वो देखदी है। जिहड़ी असली सच्चाई है बाइबल दी, ओते विश्वास नहीं करदी। इसलिए कुछ लोग हाले तक दुष्ट आत्मा दे नीचे। क्यों? उन्होंने शब्द उन्होंने आजाद होने नहीं देंगे। तुसी या ते तत्थां ते विश्वास करो। तत्थ झूठे नहीं है पर वो सच भी नहीं है। आमीन। डॉक्टर जो कह रहे भाई तेनू ये प्रॉब्लम है, ठीक है, वो अपनी अपनी भाषा से कह रहे हैं, जो पढ़िया उन्हें जो दस जो हैगा वो कह रहे हैं। पर जो बाइबल कह रही है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, वो सच्चाई है। मैं चंगा हो चुका हूं, तुम चंगे हो चुके हो। आमीन। छोटे आमीन छोटे है। और इसलिए कुछ औरतां कुछ भाई आजाद नहीं होंगे। ओ ना जी ना, 36 साल तो है मेरे मगर है। बहुत भारी है जी दुष्ट आत्मा। किन्नी भारी है भी? ट्रक तो लेके आना इनू तू, क्योंकि तू तत्थां दे उत्ते विश्वास करने वाला इंसान है। इसलिए परमेश्वर तेरी लाइफ च काम नहीं कर पाते। हालेलुया। सेवकाई च खड़े होना आसान नहीं सीगा। शैतान ने कहना, ओ छड़ तेनू की मिलिया, ओ छड़ लोकी इदा कहंदे तेनू इदा छड़, ये वो। तत्थ कुछ होर कहंदे सी, सच्चाई ये कहंदी सी ओदे च कीती मेहनत कदी व्यर्थ नहीं जाएगी। हुण किते विश्वास करा? तत्थ दे उत्ते कि सच्चाई दे उत्ते? ये दुष्ट आत्मा कदी नहीं जानी ये बड़ी भारी है जी, ये बड़ी फलानी है जी, फलाने बाबे ने भेजी है जी, टमकाने बाबे ने भेजी है जी। वीरवार आंदा ना जो 9 बजते ऐ घूमदा मेरा सिर। इसे लई जब तक तत्थ देखी जाऊंगे सच्चाई कदी नहीं आ सकती। और यह गल समझण दे विच मैनू सिर्फ 2 महीने लगे सी मसीह चाहन तो बाद। सिर्फ 2 महीने। अथवा जो दुष्ट आत्मा कढ़नी, शैतान ने अटैक करने की कोशिश करनी, प्रभु ने मैनू समझाना मैं की कहना। जो ये दिखा रहा वो तत्थ है। हो सकता सिर पारा होए, हो सकता शैतान जो कर रहा हो वो रियल होवे, पर सच्चाई ये है कि वो तेनू छुटकारा दे चुका है। ओदा लहू तेनू छुटकारा दे चुका है। अगर तू यीशु मसीह की संतान है ते तेरे अंदर परमेश्वर दा आत्मा वसदा, शैतान दा आत्मा नहीं वसदा। एक कुर्सी दे उत्ते इको ही बंदा बैठ सकदा, या परमेश्वर दा आत्मा या शैतान दा आत्मा। जे मेरे अंदर परमेश्वर दा आत्मा है तो शैतान मेरे अंदर बह नहीं सकता। और यही वचन आप अंगीकार करके चलते हैं। शैतान दिखाता हो देख हले भी तेरे सिर च दर्द है। जिस मैं कान दर्द करता हूं ना मसीह चांद बोला, उस दिन कान दर्द होंदा सी, कान तो शुरू होंदा फिर सिर दर्द, फिर भारा, फिर तू खेड़दा सी। आ देख हले भी कान दर्द हो रहे हैं। हुण तू जिन्ना मर्जी कान दर्द करी जा, मेरे अंदर परमेश्वर दा आत्मा है। ओ जरा आमीन छोटा है। मेरे अंदर परमेश्वर दा आत्मा है, तुहाडे अंदर परमेश्वर दा आत्मा है। आमीन छोटा चर्च। हुण तत्थ ते विश्वास करदे हो कि सच्चाई ते विश्वास करदे हो? आमीन। तत्थ कुछ भी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, तनु प्रमाण लिए काफी हो सकते हैं। इसलिए वचन च लिखिया अखां दे नाल नहीं वचन दे नाल चल। यीशु मसीह ने वचन ना शैतान नू हराया। क्यों? वचन ही उन्होंने हरा सकता। वो शैतान जा रहा आज और सदा ली जा रहा हूं। आमीन छोटा, आमीन छोटा। तुहाडे शब्दां दी लोड़ है परमेश्वर में।
तो सिर्फ सच्चाई का अंगीकार करना, कहता उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। कम करो इसे। उद्धार लिए की करना, मुंह तो बोलो, मुंह तो की करना है। जो तथ्य दिखाई दे रहे ओदा अंगीकार करना है कि जो बाइबल कहती ओदा अंगीकार करना है। बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। डॉक्टर कुछ भी कहे, ओदी गल तथ्य हो सकती है, फैक्ट हो सकता है, पर सच्चाई ये है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आमीन। छोटा है चर्च, आज तो कितने विश्वास करोगे सच्चाई दे उते। इसलिए यीशु मसीह ने ये नहीं किया फैक्ट मैं वहां, यीशु मसीह ने क्या सच्चाई मैं वहां, मार्ग मैं वहां, जीवन मैं वहां। कहना मार्ग जीवन ते सच्चाई मैं वहां। लिखे परमेश्वर के हथियारों ਨੂੰ बन ताकि तू शैतान के सारे तीरां का सामना कर सके, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। इसलिए आत्मिक जिंदगी नू अलग तरीके नाल जिया जांदा, सेंसिस दे नाल नहीं जिया जांदा, दिमाग नाल नहीं जिया जांदा, ओनू परमेश्वर दी आत्मा दे वचन दे नाल जिया जांदा। हालेलुया। हुण तत्थां ते विश्वास दे करना शैतान ने कभी भी नहीं जाना। उन्हें अज भी खेडना, कल भी खेडना, 10 साल बाद भी खेडना। जो सच्चाई की पहचान हो जाती है तो गुस्सा आंदा है शैतान दे उत्ते, तैनूं नफरत हुंदी है खेडन तो, तैनूं नफरत हुंदी है। तैनूं शैतान सपने च एक अटैक करे तो 7 अटैक कर दो सवेरे उठ के, रोजा रख के कर दो, इन्नी नफरत हुंदी है उस। जो एक मारे तो सवेरे उठ के जो 10-15 मारो जिंदगी च लागे नहीं लगेगा तुहाडे। इसलिए यीशु मसीह ने क्या डरपोक लोग मेरे राज च प्रवेश नहीं कर सकते। और शैतान जिदा परमेश्वर फेथ नाल काम करता है, शैतान फियर नाल काम करता है। नेगेटिव फेथ है फियर, पुठी ताकत है डर। जिथे डर है उथे शैतान है, जिथे दिलेरी है उथे परमेश्वर। जो शैतान दिखाए तथ्य सच्चाई ਨੂੰ याद कर लियो कि यीशु मसीह क्रॉस ते इसलिए बनने गए सके तो छुड़ाया जाए। और जे यीशु मसीह की संतान बन चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, उद्धार पा चुके हो, फिर ताड़ी कुर्सी ते यीशु मसीह बैठे हैं। जे यीशु मसीह बैठे हैं शैतान नहीं बैठा। फिर तुसी अज तो फ्री हो, अज तो फ्री हो। आमीन। छोटा मैं कहा अज तो फ्री हो, अपने परिवार समेत अज तो फ्री हो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच अज तो फ्री हो। हालेलुया। ये सच्चाई है। आमीन। ये सच्चाई है। तड़ी एक वड्डी टेस्टमनी तैयार है तुहानू मिलन दे लई। बाय फेथ ओनू कैच करो, तथ्य साइड ते कर दियो। लोकी भी कह सकते आ तथ्य है बई, कितना इनकार करेगा इस चीज का तू। पर सच्चाई ओनू ओवर रूल कर देगी, ओनू ओवरटेक करेगी। हर एक तथ्य तुम जित सकते हो सच्चाई दे नाल। ये तथ्य सीगा कि अब्राहम दे अपने कोई संतान नहीं सी, ते ओदे घर दे विच सैकड़े बच्चे पैदा होए। और लोग कहते हैं तेरी अपने कदों होगा, ये किदा, शैतान बोलते किदा, ये किदी प्रॉपर्टी है, कुत्तियां दी, गावां दी, कि भेडा बकरियां दी, कि तेरे नौकरां दी। तथ्य जो मर्जी होए, सच्चाई परमेश्वर ने दिता उन्हें। आमीन।
पर बाइबल 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਖੁੱਲੇ, ਤੱਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ, और तुम सच्चाई ਨੂੰ कैच करके परमेश्वर ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕੋ, अपने परिवारां समेत चल सको परमेश्वर ਦੇ नाम ਵਿੱਚ। हालेलुया। वचन ਨੂੰ ਪੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੂਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਵੀ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कुछ लोग कहते हैं याकूब जड़ा सीगा किन्ने साल सेवा की थी उन्हें अपनी पत्नियां ਲਈ? हाँ किदे किदे ਲਈ? राहेल और लिया दे ਲਈ। बाइबल 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ राहेल ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਲਵ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 14 ਸਾਲ ਖਰਾਬ ਕਰਤੇ ਉਹਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਨ ਵੀ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਜ਼ਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਘੁੰਮਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਹੈਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਗਿਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੀਜ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। और तुहानू पता है जो वचन बनया रहेगा, ਉਹਦਾ बीज बनया रहेगा, और जो कुछ सपोज जो कुछ मैनू करना चाहिए मैं उही कर रहा, फिर जो कुछ परमेश्वर नू देना चाहिए उही तुहानू देगा। क्योंकि वो 14 साल की सलेवरी अपने मामे की वो परमेश्वर के वालों नहीं सी। हालेलुया। जबकि ਉਹਦੇ पिता नू भी जिहड़ी पत्नी मिली सी परमेश्वर वालों सी, पर वो लव मैरिज नहीं सी। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਓ, ਸੋਵੋ, ਉਠੋ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਵਨ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਵਨ ਹੋਏਗੀ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਵੀ ਸਹੀ ਆਉਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਊਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗੇ ਉਹ, पर सच्चाई तुहानू पता है की है। हालेलुया। तुहानू सच्चाई पता है की है। ओदे कोड़े खान नाल तुसीं चंगे, ओदे बन्ने जान ना छुटकारा,
ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਚ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਚੱਲੋ, ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਖਾਓ, ਇਸ ਸੱਚਾਈ 'ਚ ਪੀਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਾਓਗੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਨੀ ਵੱਡੀ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ, ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਠਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਜੀਭ ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ? कोई नहीं कहता तथ्य झूठ, तथ्य झूठ नहीं है, वो तथ्य है, वो फैक्ट्स हैं, पर सच्चाई कुछ और है। हो सकता है आम लोगों को सच्चाई ना पता होए, वो सानू अपने हिसाब नाल सलाह देन, जो बननी सलाह देनी चाहिए उन्होंने, पर सच्चाई कुछ हो रही। मोस्टली जिहड़े गवाह मिलणगे तुहानू, वड्डे वड्डे गवाह मिलणगे, वड्डियां पोस्टां ते परमेश्वर ने जिन्हां नू पहुंचाया, बड़े लेवल ते पहुंचाया, वही लोग होंगे जिन्होंने तथ्य साइड ते करके अपनी जिंदगी सच्चाई नू मेंटेन रखिया। उन्हां दे होठां ते रही है, जागदे सुनदे, गम च ते खुशी च, रोण वेले ते हसन वेले उन्हां दे शब्दां, उन्हां दे होठां दे उत्ते वो सच्चाई रही है। हालेलुया। फिर तुसीं देखोगे जिहड़ी प्रेयर तुसीं दुष्ट आत्मा की आजादी लई 6 महीने तो कर रहे हो, इस वचन सुनने तो बाद मैनू फिर प्रेयर करने की भी लोड़ नहीं पेगी। तुसी फ्री हो, तुसी फ्री हो। आमीन। छोटा आमीन, छोटा है। हालेलुया। जोर ना बोलो हालेलुया। आमीन। तैयार रहो, तैयार रहो उस योजना को पूरा करने के लिए। तारी लाइफ च आया छोटे तो छोटा दुख, हर एक फ्रस्ट्रेशन, खिजाहट जिच्चों तुसी निकलते हो एक मसीह लाइफ दे विच, ओ बेअसर नहीं, बेकारण नहीं, ओदा रीजन है, ओदा कारण है। हालेलुया। सच्चाई नू अंगीकार करते रहो, वो तेरी लाइफ का जब तक असली वाला हिस्सा ना बन जाए, उन्होंने बनना पड़ेगा हिस्सा, उन्होंने बनना पड़ेगा हिस्सा। लेट सवेर जल्दी में नहीं पता, उन्होंने बनना पड़ेगा हिस्सा यीशु मसीह के नाम दे विच। तारीफ करो जोर ना परमेश्वर। हालेलुया। आज तो तुम समझ जाओगे, आप मेरे तथ्य हैं ते आप मेरी, मेरे ते हैं, मैं फैसला करना, तथ्य वाल चलना है, सच्चाई वाल चलना। आमीन।